नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में करवा चौथ का है वो विशेष ही महत्व माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन है वो रखा जाता है। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत है वो रखा जाता है। इस दिन सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वह अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत है जिसको रखती हैं। साथ ही ऐसी जो युवतियां जिनका विवाह है वो तय हो चुका है वह भी इस व्रत को अपने होने वाले पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वह भी अपने मन चाहे वर की कामना के लिए इस व्रत को है वो रखती हैं। इस दिन महिलाएं हैं वो चंद्रमा निकलने तक अन्न और जल है वो ग्रहण नहीं करती हैं, उसका त्याग करती हैं, निर्जला उपवास है वो रखती हैं। साथ ही माता पार्वती और भगवान शंकर और भगवान गणेश जी की पूजा है वो इस दिन करती हैं और साथ में ही करवा माता की पूजा भी इस दिन है वो की जाती है। करवा चौथ पर महिलाएं हैं वो चंद्रमा के दर्शन करके और व्रत को खोलती हैं, इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प है वो अवश्य ही करना चाहिए। और फिर बाद में इस मंत्र का आपको जप है वो करना चाहिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र दात्री सुस्त्री श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रतम अहम क्रियम। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की पूजन है वो आपको करनी चाहिए। और करवा चौथ के व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सरगी का विशेष ही इस दिन महत्व होता है। तो सरगी के जरिए अपनी सास बहू को है वो सुहाग का आशीर्वाद है वो देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री है और ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई वगैरह है वो देती है। सरगी में खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें ग्रहण करने के बाद सुहागिन महिला है सारा दिन उपवास रखती है और शाम को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद व्रत की कथा पढ़ती हैं अथवा सुनती हैं और चंद्रमा निकलने पर छलनी से या फिर जल से चंद्रमा को देख करके और चंद्रमा की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देती हैं और बाद में अपने पति के हाथों से जल पीकर और व्रत का पारण है वो करती हैं, यानी कि व्रत खोलती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साल 2024 में करवा चौथ का व्रत है वो कब रखा जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त है वो बन रहे हैं और चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है और इस बार चतुर्थी तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है। तो चतुर्थी तिथि है वह प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रविवार की सुबह 6:47 से और इसका समापन है वो 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:17 पर होने वाला है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार यह व्रत है वो 20 अक्टूबर दिन रविवार के है करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। 20 अक्टूबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह रहने वाला है 4:53 से 5:41 पर और अमृत काल का जो मुहूर्त है वह सुबह 3:52 से 5:21 तक रहने वाला है। और इस दिन रोहिणी नक्षत्र है वह सुबह 8:32 से सारा दिन रहने वाला है। इस दिन सिद्धि योग है वह भी बन रहा है जो कि शाम के समय रहने वाला है 5:41 तक। अगर सिद्धि योग में कोई भी काम किया जाता है तो वह जरूर ही सफल होता है। इस दिन राहु काल है वह दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहने वाला है। करवा चौथ के व्रत में सुबह जल्दी उठ करके और सरगी खाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि सुबह है कौओं के बोलने से पहले सरगी है वो खा लेनी चाहिए। तो आप सुबह है 3:30 बजे से सरगी है वो ग्रहण कर सकते हैं, 3:30 बजे के बाद में मतलब आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो इस दिन रहने वाला है शाम को 5:46 से 7:09 तक है वो पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और चंद्रोदय का समय है इस दिन रहने वाला है और चंद्रोदय का समय है वो इस दिन 8:15 से रहने वाला है। पर जहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर चंद्रमा है वो दिखाई देते हैं, तो जिस समय आपके यहाँ चंद्रमा दिखते हैं उसी समय आपको पूजा है वो इस दिन करनी चाहिए और अर्घ देकर के अपना व्रत है वो खोलना चाहिए। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है
करवा चौथ या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं, जिसे शाम के समय में देवता को अर्घ्य है वो दिया जाता। पूजा के दौरान करवा का विशेष ही महत्व होता है। किसी ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को भी इस दिन दान है वो दिया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में सुबह से लेकर चंद्रोदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। ऐसे में यदि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उसके पति पर आने वाले सभी संकट हैं वह टल जाते हैं। अगर गर्भवती महिलाएं इस व्रत को धारण कर रही हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए पहले, और उसके बाद ही यह निर्जला व्रत है वह रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कभी भी व्रत में निर्जल रहने की कोई सलाह है वो नहीं दी जाती है। आप फलों का जूस वगैरह है, जल वगैरह ग्रहण कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।